नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज सिंह। ये आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूं और ये जो स्टोरी होगी एक पेरेंट्स और एक स्टूडेंट से रिलेट करती है। तो आप एक पेरेंट्स हो और एक स्टूडेंट हो तो ये वीडियो है जो आज की वो आपके लिए ही है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो लेकिन जो आपकी एज है 18 से कम की है तो कृपया आप इस वीडियो को मत देखिएगा। यानी कि अगर आपकी एज 18 फिर 18 से ऊपर है, 18 प्लस है तो आप इस वीडियो को देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है एक स्टूडेंट से रिलेट करता है, समाज से रिलेट करता है। यानी कि स्टूडेंट की लाइफ को ग्रोथ करना, स्टूडेंट के कैरियर को आगे ले जाना, स्टूडेंट में एक अच्छाई डालना, एक नई नई सीख देना स्टूडेंट को, समाज के लोगों को एक अच्छाई की नींव डालना समाज के अंदर, ताकि हमारा देश, हमारा समाज, एक स्टूडेंट का कैरियर काफ़ी ग्रोथ कर सके, स्टूडेंट अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा कार्य कर सके। तो आज इस स्टोरी को मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करता हूँ और ये जो हमारी स्टोरी है एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करती है। यानी कि जो मैं इस चैनल पर कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ मोस्टली प्रैक्टिकली होते हैं। तो आज मैंने एक प्रैक्टिकल स्टोरी अपने लाइफ में देखी है, तो बस उस प्रैक्टिकल स्टोरी को मैं आपसे ज़रा शेयर कर लेता हूँ। तो एक्चुअली इस स्टोरी के अंदर होता क्या है, एक पेरेंट्स होता है और यानी कि पिताजी, और उसका एक बेटा होता है। जो बेटे की जो एज होगी समथिंग 10 साल की है। तो जब बेटे की जो एज 10 साल की है लेकिन जो उसका जो बच्चा जो है वो समथिंग ऐसे पढ़ता है 4th या 5th क्लास के अंदर। तो पेरेंट्स के पास कॉल आती है स्कूल से कि सर आपको स्कूल आना है, आज आपको स्कूल आना है क्योंकि हमें आपसे बेटे के रिलेटेड कोई बात करनी है, आपके बेटे की स्टडी से रिलेटेड। अब पेरेंट्स ठीक है मैं आ जाता हूँ स्कूल। तो पेरेंट्स अब अगले दिन स्कूल जाते हैं। तो जब अगले दिन स्कूल जाते हैं तो टीचर अपने उन पेरेंट्स से कहता है कि जो आपका जो बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, ये बिल्कुल पढ़ता नहीं है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं इसके, पढ़ता नहीं है, डेली होमवर्क नहीं कर लेकर आता है, डेली क्लास में खड़ा रहता है, यानी वगैरह वगैरह टीचर ने उनसे पेरेंट्स से कह दिए ये वर्ड्स। अब पेरेंट्स ने कहा ठीक है हम इस पर ध्यान देते हैं। अब तो अब पेरेंट्स स्टूडेंट को लेकर घर आ जाते हैं। तो अब पेरेंट्स स्टूडेंट को लेकर जब घर आ जाते हैं तो उस पेरेंट्स जो है यानी कि उस लड़के के जो पापा हैं, पिताजी हैं, उस लड़के से कहते हैं कि भाई क्यों नहीं पढ़ता है। यानी कि जो बच्चा जो 4th या 5th क्लास में पढ़ता है और जिसकी एज जो है समथिंग 10 से 12 साल की एज है, तो पिताजी यानी कि पेरेंट्स उस बच्चे से कहते हैं, अपने बेटे से कहते हैं कि क्यों नहीं पढ़ता है, आखिर क्यों क्लास में खड़ा रहता है, क्यों इतने कम मार्क्स लेकर आता है, क्यों आखिर तुझे पता है कि हमने इतनी मेहनत से तुझको इस स्कूल में भेजा है, तुझे पता है। यानी कि जो पेरेंट्स हैं अपना यहाँ पर इतिहास शुरू कर देते हैं उसके साथ, हिस्ट्री अपनी, जो उन्होंने काम किया हो, जहाँ से लेकर आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं पेरेंट्स, तो अपना सारा का सारा कंटेंट, अपना इतिहास उस बच्चे के साथ शेयर करते हैं जिसकी एज जो है समथिंग 10 से 12 साल की है। वो कहते हैं कि तुझको पता है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, हमने कितनी मजदूरी की है, इतनी मजदूरी करके एक एक पाई जोड़ के आज हमने तुझको पढ़ा रहे हैं, तुझको स्कूल भेज रहे हैं। स्कूल हम तुझको इसलिए भेज रहे हैं ताकि तू भी हमारी जैसी मजदूरी ना करे, एक अच्छा आदमी बन सके अपनी लाइफ के अंदर और एक अच्छे से अच्छा पैसा कमा सके, अच्छी लाइफ स्टाइल हो तेरी। तो इसलिए हम तुझको स्कूल भेज रहे हैं इतनी पाई इकट्ठी कर। लेकिन तू पढ़ता नहीं है, तेरी स्कूल से डेली शिकायतें आती हैं, डेली कंप्लेन करता है तेरा टीचर कि होमवर्क नहीं करता है, आखिर तू क्यों स्कूल्स में सबसे ज़्यादा परेशान है, क्यों आखिर क्यों नहीं पढ़ता है। इतनी पाई जोड़कर हमने तुझको आज यहाँ तक भेजा है, ज़रा ध्यान रख, पढ़ ज़रा। तेरे टाइम पर हमने कहा हम पढ़े भी नहीं थे, यानी कि अगर हम पढ़ लिए होते तो आज हम ये मजदूरी ना कर रहे होते। तो हम मजदूर हैं, मजदूरी कर आज हमने एक एक पाई जोड़कर आज तुझको स्कूल भेजा है, लेकिन तू पढ़ नहीं रहा है। हमने ये काम किए बचपन में, हमने वो काम किए, वहाँ से इतना एक एक पाई जोड़कर इकट्ठा किया, लेकिन जब भी तू नहीं पढ़ रहा है। तो ऐसे पेरेंट्स जो हैं उस बच्चे से वर्ड्स कहते हैं, अपना इतिहास बताते हैं। इतिहास बड़ा कठिन है, बड़ा कठोर है पेरेंट्स का, मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकता हूँ तो उस इतिहास को,
बिकॉज उन्होंने इतनी मेहनत की अपने बचपन से लेकर यहाँ तक, एक पाई इतनी मजदूरी कर करके जोड़ी। यानी मजदूरी आप लगा सकते हो आज इंडिया के अंदर मजदूरी कर करके कितनी मेहनत है। तो अपना सारा इतिहास वो अपने बच्चे को शेयर करते हैं। अब बच्चा डर जाता है, 10 से 12 साल का बच्चा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, उसके माइंड में डर बैठ जाता है। अब इससे होता क्या है, अब बच्चा बच्चे ने खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया। स्कूल जाता तो है स्टूडेंट, वो बच्चा स्कूल जाता तो है लेकिन कुछ पढ़ता नहीं। स्कूल में जाकर बिल्कुल एक सुनसान की तरह बैठ जाता है। यानी कि जैसे कोई बच्चा या फिर जब कोई आदमी कोमा में चले जाता है, कोमा में जाने के बाद एक्चुअली उसको बस सुनाई देता है और दिखाई देता है, ना वो बोल पाता है ना कोई कुछ अपने हाथ पैरों को हिला पाता है। सेम ऐसा ही बच्चे के साथ हुआ, वो सिर्फ सुन सकता था लेकिन उसको होश बिल्कुल नहीं वो अब क्या कर रहा है। बिल्कुल खाना बंद, पीना बंद, बिल्कुल मतलब एक सुनसान तरीका। बिल्कुल बच्चे के अंदर डर बैठ गया, डर कि अगर नहीं पढ़ा तो ये होगा मेरे साथ, जो मेरे पापा के साथ हुआ, जो मेरे पिताजी के साथ हुआ एक्चुअली वो अगर मैं नहीं पढ़ा तो यही मेरे साथ होगा। बच्चे के अंदर डर बैठ जाता है इतिहास को सुनकर। अब पेरेंट्स, अब मैं ये नहीं कहता आपसे कि आपकी गलती है इसमें, मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी इसके अंदर गलती है कि आपने अपने बच्चे से ये वर्ड कहे, नहीं, मैं आपसे बिल्कुल ये कह नहीं रहा हूँ। क्यों? बिकॉज आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही हो। बिकॉज आपको चिंता है अपने बच्चे की कि हमारा बच्चा भी एक आगे ग्रोथ करे, हमारी जैसी लाइफ स्टाइल ना जिए, हमने जो मजदूरी की ऐसी मजदूरी ना करे, एक अच्छा पैसा कमाए अपनी लाइफ में, अच्छी गाड़ी में घूमे, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, उसके पास इतना पैसा हो काफ़ी ज़्यादा। आप बिल्कुल सही हो, लेकिन एक स्टूडेंट की तरफ से भी देखिए जो 10 से 12 साल का बच्चा, लेकिन आप अपनी उसको इतिहास मत बताइए, हिस्ट्री तो मत बताइए कम से कम। अरे बड़ा हो जाए तब अपना इतिहास शेयर कर देना, अपने ज़रा कंट्रोल कीजिए अपने आप को, अपना इतिहास मत बताइए। तो अब बच्चा जो है, अब उसने खाना बंद, पीना बंद, पढ़ना बंद, सब कुछ बंद, अब बिल्कुल सुनसान की तरह बैठ जाता है। तब पेरेंट्स भी परेशान, अब इसको हुआ क्या? अब पेरेंट्स करें क्या एक्चुअली इस कंडीशन में? पेरेंट्स के पास तो एक ही ऑप्शन है, डॉक्टर के अलावा पेरेंट्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अब पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि ना तो ये खा रहा है, ना ही पी रहा है, ना ही कुछ बोलता है, मतलब एक सुनसान सा बैठा रहता है, पता नहीं क्यों। अब डॉक्टर उसको चेक करते हैं। अब डॉक्टर बड़ा माइंडेड पर्सन था उस जगह पर, बड़ा माइंडेड पर्सन। तो डॉक्टर ने पेरेंट्स से कहा कि क्या आपने इस बच्चे से कुछ 2 या 3 दिन के अंदर कुछ ऐसा कहा जो आपको नहीं कहना चाहिए था? यानी कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा कहा होगा, इस बच्चे से कुछ कहा है। जब पेरेंट्स ने कहा हाँ हमने कहा था, स्कूल से ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई थी इसकी, तो हमने बस थोड़ा इसको डांटा और अपना कुछ ऐसी बातें कही थी अपने इतिहास से रिलेटेड कि अगर नहीं पढ़ेगा तो हमारे जैसा हो जाएगा। तो बस डॉक्टर समझ गया, डॉक्टर ने पेरेंट्स को समझाया, सुनिए आपने जो ये बातें कही आपको ये नहीं कहना चाहिए था एक्चुअली, आप इसको अपना इतिहास मत बताइए कि ये कर रहा है, कि हमने वो किया, हमने ये किया, आप अपना इतिहास मत बताइए। आपका जो इतिहास है, आपका जो हिस्ट्री है बहुत बड़ी कठिन है, बच्चा जो है सुन नहीं सकता अभी। अभी 10 से 12 साल की एज है बच्चे की, सुन नहीं सकता कि आप बिल्कुल सही हो। पेरेंट्स कहते हैं कि अब मैं गलत हूँ जो मैंने इनसे ये वर्ड कहे अपने बच्चे से। डॉक्टर कहता है बिल्कुल आप बिल्कुल गलत नहीं हो, लेकिन स्टूडेंट भी अपनी जगह पर सही है। आपको चिंता है अपने स्टूडेंट की, अपने बच्चे की, तो आपने इसलिए अपने बच्चे से ये वर्ड कहे। लेकिन स्टूडेंट भी अपनी जगह पर सही है या आपका बच्चा भी अपनी जगह पर सही है। अब आप एक काम करना, अब आप इस बच्चे से कुछ कहना मत, यानी कि अगर ये खाए तो खा लेने दो, पिए तो पी लेने दो, पढ़ना है तो पढ़ लेने दो, स्कूल जाना है तो जाने दो। आपको ऐसा समथिंग 10 दिन करना है, उससे कुछ कहो मत, इससे कुछ बोलो मत, जिसको इसको जो करना है करने दो 10 दिन तक बस, और अब बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। अब पेरेंट्स ने भी ऐसा ही किया, बच्चे को घर लेकर आ जाते हैं, बच्चे से कुछ नहीं कहा, ना कुछ डांटा, ना ही कुछ उसको खाने के लिए कहा, ना पढ़ने के लिए कहा, तो बस बच्चा 10 दिन में नॉर्मल हो जाता है पहले की तरह। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमको क्या मिलती है यहाँ पर कि मैं पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स आप इस वीडियो को देख रहे हो तो याद रखना अपने बच्चे से अपना इतिहास मत बताइए। अगर आपका इतिहास बहुत कठोर है जो बच्चा सुन नहीं सकता है, इसलिए आप अपने बच्चे को अपना इतिहास मत बताइए। जब बच्चा बड़ा हो जाए तब अपना इतिहास बता लेना। अपने इमोशंस को ज़रा कंट्रोल कीजिए। आप अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हो, आपके बच्चे को चिंता है,
आप चाहते हो कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों की तरह एक लाइफ में ग्रोथ कर सके और एक अच्छी सीख ले सके, आप बिल्कुल ठीक हो अपनी जगह पर। मैं ये नहीं कहता आप बिल्कुल गलत हो। आपको चिंता है, आपने इसलिए तो अपने बच्चे से वर्ड कहे, आपको चिंता है इसलिए, तो बिल्कुल आप सही हो। लेकिन एक स्टूडेंट अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, उसका इंटरेस्ट नहीं था उस जगह पर पढ़ने में, उसका होमवर्क करने में इंटरेस्ट नहीं था, उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था स्कूल्स में, इसलिए तो वो होमवर्क नहीं करता था। बस मैं आपसे यही कहता हूँ, इस स्टूडेंट का पढ़ने में इंटरेस्ट जगाइए। स्कूल्स में टीचर से कहिए कि इस स्टूडेंट का जो है अपने बच्चे का इंटरेस्ट जगाना है पढ़ने के अंदर। अब इंटरेस्ट कैसे जगाना है ये आपकी जिम्मेदारी है और टीचर्स की जिम्मेदारी है, स्कूल्स की जिम्मेदारी है। आप कोई आइडिया ऐसा ढूंढिए ताकि स्टूडेंट जो है, आपका बच्चा जो है इंटरेस्ट ले सके पढ़ाई के अंदर। जैसे कि एक स्टूडेंट जो होता है ना, खेल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, यानी कि जब एक बच्चे को खेलने को कोई भी मिल जाए गेम, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है उस खेल के अंदर, बिल्कुल हंसी रहती है ना उसके चेहरे पर जब वो खेलता है। आप देख लेना कभी भी अपने बच्चे को, जब कोई बच्चा आपका खेलता है कोई भी गेम क्यों ना सही, तो उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है। जब मुस्कुराहट जब एक स्टूडेंट के ऊपर जब रहती है ना चेहरे पर, तो वो अच्छे से मज़े ले पाता है और इसको एक डीपली जाकर खेलता है किसी भी गेम को। तो उसी तरीके से आपको बच्चे के अंदर सिर्फ एक इंटरेस्ट जगाना, और इंटरेस्ट जगाते टाइम और बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए जब वो बच्चा पढ़ रहा हो किसी भी चीज़ को। बच्चे के पास एक अच्छी मुस्कुराहट होनी चाहिए जब किसी भी चीज़ को पढ़ता है, स्कूल का होमवर्क करता है, एक अच्छी मुस्कुराहट। तो बस बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगाइए। अब इंटरेस्ट कैसे भी जगाओ आप। लेकिन रही बात रिश्वत की, आजकल ना पेरेंट्स बच्चे को रिश्वत देते हैं कि ये होमवर्क कर ले मैं तुझे चॉकलेट दूंगा, ये काम कर ले मैं तुझे साइकिल दिलाता हूँ। तो मतलब ऐसी कुछ रिश्वत देते हैं, तो रिश्वत मत दीजिएगा। बस मैं आपसे ये कहता हूँ, ये चॉकलेट साइकिल ऐसी रिश्वत वगैरह मत दीजिएगा, ठीक है ना। अपने बच्चों को रिश्वत मत दीजिएगा और कोई दूसरा तरीका देखिए ताकि आप बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगा पाएँ पढ़ने का। और बच्चे को ज़्यादा डांटिए मत, बच्चे को प्यार से समझाइए, बिकॉज एक प्यार वो चीज़ है जो बच्चे को लाइफ में आगे बढ़ा सकती है। आप डांटे मत बच्चे को, डांटना बेकार है। प्यार से समझाइए, प्यार से सिखाइए उसको, बच्चा सीखेगा। बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगाइए। इंटरेस्ट जगाने की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स और पेरेंट्स आप दोनों की है। कोई आइडिया ऐसा सोचिए बच्चे के अंदर चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके पढ़ते टाइम। अगर बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट है ना पढ़ते टाइम, तो 100% श्योर वो आगे 100% पढ़ेगा, फिर और कल पढ़ेगा, परसों पढ़ेगा, नई नई बुक्स पढ़ेगा। अगर बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट है पढ़ते टाइम। तो अगर आप एडल्ट्स यानी कि अगर आपकी एज 18+ है, जो आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि आप पढ़ते टाइम, किसी भी बुक्स को पढ़ते टाइम या फिर इंटरनेट से कोई भी टॉपिक्स पढ़ते टाइम चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। बस चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर पढ़िए ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए। जब तक आप चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रखोगे तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आ सकता, शायद मुझे ऐसा लगता है। तो पढ़ते टाइम चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। एक बार ऐसा कर देखिए आपको कैसा फील होता है, फिर आप पढ़िएगा। तो बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही था पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए। कोई गलत कोई नहीं है, लेकिन कृपया इमोशंस का कंट्रोल रखें और स्टूडेंट को एक अच्छी नई सीख सकें, प्यार से समझाएं, इंटरेस्ट जगाएं उसके अंदर पढ़ने का। मिलता हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़रा लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर देना, ताकि मैं ऐसी समाज को जागरूक करने से रिलेटेड, स्टूडेंट की लाइफ से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड ऐसी वीडियो आगे अपलोड करता रह सकूँ। इस चैनल पर जो भी मैं सीखता हूँ अपलोड कर सकूँ। और हाँ, वीडियो में कभी ये मत समझना कि मैं बिल्कुल सही हूँ, नहीं, बिकॉज सबकी थिंकिंग डिफरेंट है। हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से आप गलत हो, बिकॉज सबकी थिंकिंग डिफरेंट है। मुझको लगता है कि मैं सही हूँ बस, बाकी सब गलत। आपको लगता है कि आप सही हो, बाकी सब गलत। एट डिफरेंट व्यू हैं सबके। तो बस यही रखना, कोई गलत कोई नहीं है। अपने मन में, अपने अंदर सबको यही लगता है कि हम सही हैं, बाकी सब गलत। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।